नमस्कार दोस्तों। पिछले टर्न पे हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन किया था कि कोशिका कहते किसे हैं तथा कोशिका की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। आज हम लोग कोशिका के पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया था, मैं बताया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। आज इन दोनों के बीच में हम अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या अंतर पाया जाता है, ठीक है, जिनके कारण इन्हें अलग अलग रखा जाता है। तो ये उनके कुछ चित्र को दर्शाए गए हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। इसके आधार पे हम अंतर को निकालते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो प्लस कैरियन, कैरियन बराबर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ये हुआ। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव की हिंदी होती है प्राथमिक। कैरियन शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसकी हिंदी होती है केंद्रक, ठीक है। अर्थात जिस कोशिका के अंदर प्राथमिक केंद्रक पाया गया, अर्थात आभास हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि इसमें केंद्रक जैसी संरचना पाई जा रही है, किंतु वह सत्य कोशिका नहीं थी। सत्य केंद्रक झिल्ली, मतलब सत्य केंद्रक झिल्ली नहीं थी, अर्थात केंद्रक नहीं पाई जाती हैं, उसे हम कहे प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आभास हुआ कि केंद्रक के जैसा है, किंतु केंद्रक नहीं था वह। यूकैरियोटिक, यू कैरियन, यूकैरियोटिक बना है। यू और कैरियन से यूकैरियोटिक, दो शब्द। अब यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू या एडवांस भी इसको कहते हैं, एडवांस। और कैरियन का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है सत्य, ठीक है, सत्य, या फिर कह सकते हैं विकसित, एडवांस, विकसित। और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की हिंदी होती है केंद्रक। अर्थात जिनमें सत्य केंद्रक का पाया जाना हुआ, जिनमें विकसित कोशिकाओं का होना पाया गया, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका थी। इसके बाद हम लोग कुछ इसके एडवांस के बारे में, मतलब इसके कुछ फीचर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक। तो पहला पॉइंट निकल के अंतर आता है, सबसे पहले क्या बोलते हो आप इसको, इनमें क्या नहीं पाई जाती हैं, सत्य केंद्रक का अभाव होता है। पहला ही, सत्य केंद्रक एवं झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त कोशिकांग, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है। जबकि इनमें आप क्या बताते हो, सत्य केंद्रकीय एवं झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पहला जो के आपके सामने अंतर निकल के आया वो क्या हुआ, एक में सत्य केंद्रक नहीं पाई जा रही हैं तथा दूसरे में सत्य केंद्रक पाई जा रही हैं। ठीक है, अर्थात झिल्ली युक्त कोशिकाएं भी इनमें पाई जा रही हैं। दूसरा, राइबोसोम 70S का पाया जाता है। 70S की पाई जाती हैं। इसमें 80S की राइबोसोम पाई जाती हैं। 80S राइबोसोम पाई जाती हैं। यह राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है, जबकि यह भी वही कार्य करता है, किंतु इनमें छोटे प्राणी होते हैं, अर्थात जैसे इष्ट हुआ, जीवाणु हुआ, इनमें पाई जाती हैं। कुछ नीले हरे शैवाल हो गए, जबकि यह बहुकोशिकीय में पाया जाता है। दोनों का कार्य प्रोटीन सिंथेसिस करने का ही होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है, इनमें डीएनए प्लाज्मा द्रव में पाया जाता है। तथा हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। ठीक है, जबकि इनमें क्या होती है, डीएनए कहां पाया जाता है, इनमें प्लाज्मा में पाया जाता है, जबकि इनमें कहां पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन में पाई जाती है। ठीक है, ये अंतर आपको याद करना। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, जीव द्रव्य। ठीक है ना, यहां पे मैं इंग्लिश शब्द लिखा हूं, प्लाज्मा द्रव अर्थात जीव द्रव्य, जबकि डीएनए यहां पे हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, ये अंतर हो गए। डीएनए कहां पाई जाती हैं, इसमें प्लाज्मा द्रव में पाई जाती हैं, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन में पाई जाती हैं। ठीक है, अब कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो इनमें अर्थात प्रोकैरियोटिक में इनमें कोशिका विभाजन
समसूत्रीय अर्थात एमाइटोटिक, एमाइटोटिक होती हैं। जबकि इनमें माइटोटिक होती हैं। हो गया। पांचवा आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे ही एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। एग्जाम्पल इधर भी और एग्जाम्पल इधर भी। इसमें क्या हो जाएगा, जीवाणु हो गया। नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल आदि होंगे। जबकि सभी बहुकोशिकीय, इसमें सभी बहुकोशिकीय सभी बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो ये आपके अंतर हो गए। क्या चीज, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किससे बना है, प्रो प्लस कैरियन, अर्थात प्रो का मतलब प्रिमिटिव प्राथमिक होता है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक होता है, जिसमें केंद्रक जैसी संरचना पाई गई, प्राथमिक केंद्रक पाई गई, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, जिसमें ट्रू अर्थात सत्य, एडवांस, विकसित कोशिका पाई गई, केंद्रक पाई गई, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनमें सत्य केंद्रक एवं झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं और इसमें पाई जाती हैं। ये इधर प्रोकैरियोटिक है और इधर यूकैरियोटिक है। जबकि इसमें राइबोसोम 70S की होती है, यूकैरियोटिक में 80S की होती है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्लाज्मा द्रव में पाई जाती है, अर्थात जीवद्रव्य में पाई जाती हैं, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जबकि इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन में ही पाई जाती है, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है। इनमें कोशिका विभाजन एमाइटोटिक होती है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोटिक डिवीजन होती है। एग्जाम्पल में जीवाणु नीले हरे शैवाल हो गए, जबकि यहाँ पे सभी बहुकोशिकीय जीव हो गए, ठीक है। अब अगर चित्र के आधार पे हम बताएं तो इसमें यह क्या होता है, सबसे बाहर थैली रूपी एक संरचना होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। यह इस कोशिका झिल्ली के अंदर एक छोटी सी फ्लैजला ऊपर की तरफ निकली होती है, जिसे हम फ्लैजला कशाभिका कहते हैं, जो गति में सहायक होती है या फिर चिपकने में एक दूसरे कोशिका से लगने में सहायक होती है। तथा इसके अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। तथा कुछ गोली रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। यह राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर वाले हिस्से को, ऊपरी परत को हम सेल वॉल कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, तथा उसके अंदर की भाग को कोशिका झिल्ली तथा राइबोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें एक अन्य चीज एक्स्ट्रा पाई जाती है जो बीच में गोल रूपी संरचना होती है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और यह केंद्रक में पाया जाता है, जो आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। तथा थैली रूपी संरचना, उंगली लाइक संरचना जहां पे पाई जाती है, उसे हम माइटोकांड्रिया कहते हैं। यह माइटोकांड्रिया ऊर्जा देने का कार्य करता है कोशिकाओं को, तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इनमें पाई जाती हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर था। अगले पार्ट में हम आपको एक नई टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।